दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान संपादक जी सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सुबह से हम देख पा रहे हैं कि रुझान जो निकलकर सामने आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन यहां कुछ ऐसी जानकारी है जो आप तक पहुंचनी बड़ी जरूरी है। क्या वो जानकारी है जो बीजेपी को थोड़ी सी ऑक्सीजन दे जाए? क्या है सर? नहीं, देखिए हेमंत, अभी जो माहौल है हिमाचल में हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस में एकदम उत्साह में माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही, लड्डू बच रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले थोड़े डल हो गए हैं, वो उन्होंने डांस वांस करना बंद कर दिया। लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता लड्डू खा रहे हैं और मुंह तक लड्डू ले गए हों और ये वीडियो अगर वो देख लेंगे तो लड्डू टेबल पर छोड़ देंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और बीजेपी वाले एनर्जाइज होना शुरू हो जाएंगे, लड्डू मिठाई का ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। खबर यह है बेसिकली, आप आंकड़ों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 40 माफ करिएगा, कांग्रेस जो है 40 सीटों पर जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी जो है 25 सीटों के आसपास लीड करती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अभी शाम तक बदल सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो छोटा राज्य है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर, और वहां पर वोटों की जो जिस हिसाब से गिनती हो रही है वहां पर वोटों का मार्जिन, जीतने का अंतर बहुत कम होता है सीटों के बीच में। तो मैं जो आंकड़ा अभी बताने जा रहा हूं आपको, अभी जो कुछ 21 सीटें ऐसी हैं, 21 सीटें, 21 सीटें ऐसी हैं हाँ, जहां पर लड़ाई चल रही है। हाँ। क्योंकि आप एग्जिट पोल के नतीजे अगर आप देखेंगे तो नेक टू नेक फाइट बताई गई है, 2-3 सीटों का अंतर है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल भी शुरू कर दिया है, तावड़े साहब को भेज दिया है वहां पर। और गोवा में जिस तरह से हुआ था, गोवा में बहुत थोड़ा सा अंतर था, बहुमत बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास आ गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंचे उससे पहले बीजेपी ने खेल कर दिया था और गोवा में सरकार बना ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस काम में तो एक्सपर्ट है। तो हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, ये पता चल गया है। इसलिए भूपेश बघेल का भी बयान आ गया है कि भैया जो कांग्रेसी विधायक जीत रहे हिमाचल में, पहले उनको क्वारंटीन किया जाए। लेकिन ये आश्वस्त नहीं है। भूपेश बघेल 40 सीटें लीड कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आश्वस्त नहीं है। खरीद फरोख्त का जिक्र नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं आश्वस्त क्यों नहीं, उस डेटा पर अभी मैं आ रहा हूं। वो जो 21 सीटें जिनका मैंने जिक्र किया है, बंजर जहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हितेश्वर सिंह जो लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी से 636 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला अगर निर्दलीय जीत जाता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो उसमें एक्सपर्ट है, वो उसको लेके। भटियाड़ जो सीट है, इस पर बीजेपी उम्मीदवार जो है कांग्रेस प्रत्याशी से 61 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए कितना सा 61 वोटों का मार्जिन है। ये हालांकि डेटा कुछ थोड़ी देर पहले का है, अभी वो और जो नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग आएंगी तो ये बदल भी सकता है। पठानिया साहब का जो जिक्र, जो काफी हॉट सीट रही है, पठानिया, राकेश पठानिया, इस सीट से कांग्रेस आगे है, लेकिन वोटों का मार्जिन बहुत कम है, 1000 से भी कम है यहाँ पर जो अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं। उसके पे बिलासपुर की अगर बात करें हम, तो कांग्रेस के बुम्बेर ठाकुर जो है सिर्फ 7 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगे तो चल रही है 7 वोट, एक ईवीएम खुल जाएगी तो खेल हो जाएगा आगे। उसके बाद अगर हम चिंतपूर्णी की बात करें तो चिंतपूर्णी में कांग्रेस के जो सिद्धर सिंह बबलू है, वो बीजेपी प्रत्याशी मात्र 850 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए 1000 वोटों से कम का अंतर है। जसवंत परागपुर बीजेपी के प्रत्याशी 886 वोट से आगे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। दोनों तरफ से है। वही जवाली में देखे तो 644 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। झंडूता में कांग्रेस के प्रत्याशी केवल 84 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जो 40 सीटें आपको दिख रही हैं, उनमें कई सीटें ऐसी है जो 100 वोट का अंतर भी नहीं है। कई ऐसी सीटें भी होंगी जिसमें 10 का ही मार्जिन हो, 10 से भी कम का मार्जिन हो। 7 मैंने एक बताया अभी थोड़ी देर पहले, 7 वोट से आगे चल रहे कांग्रेस प्रत्याशी, 10 वोट से आगे चल रहे, 70 वोट से आगे चल रहे, 80 वोट से आगे चल रहे। तो भाई बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता है, इतने मायूस होने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस थमी है, हालांकि निश्चित तौर पर हो कुछ भी सकता है, लेकिन ये जो हमने वोट प्रतिशत जो देखा सुनील जी, वो भी दिखा रहा है कि 43% वोट प्रतिशत जो बीजेपी के पास जा रहा है, और 42% वोट, माफी चाहेंगे, 42% बीजेपी के पास, 43% कांग्रेस के पास। सिर्फ 1% का नहीं, देखिए भारतीय राजनीतिक इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंट आपका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जीत जो है वो कम वोट शेयर प्रतिशत वाले के खाते में भी चली जाती है। क्योंकि वोट का टर्निंग कैसे होता है सीटों के रूप में, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये देखिए आगे जो बताने जो रेणुका जी की जो सीट है, वो 264 वोटों का अंतर है दो प्रत्याशियों के बीच में। ठियोग जहां से राकेश सिंघा लड़ रहे हैं, सीपीआईएम से लड़ रहे हैं वो, और कांग्रेस के कुलदीप राठौर हैं यहां से, वहां सिर्फ 165 वोटों का अंतर है दोनों के बीच में। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का अंतर जो है 100, 200, 500, 700, 1000, 21 सीटें ऐसी हैं। तो अगर 40 जिस पर लीड कर रही है कांग्रेस, इसमें से अगर हम ये मान के चले कि अगर 10-15 पर भी वो पिछड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी तो एज कर जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एक 1-2 सीट से पीछे भी रह लेगी
उसको ये पता है कि अगर पीछे भी रह ले हम तो भी सीएम हम अपना ही बना निर्दलियों का बड़ा रोल है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इंडिपेंडेंट भी बहुत लीड कर रहे हैं, तो वो जाएंगे किस पाले में? तो स्वाभाविक है देखिए ये किसको किस तरीके से? नहीं, देखिए अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि कोई भी हम राजनीतिक विचारधारा की अगर बात करें तो आजकल राजनीतिक विचारधारा बची नहीं है। उम्मीदवार एक ये खुला खेल है, जो मतलब खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं ये बेवजह नहीं है। हमने उस दौर से भी देखा है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे उनको पकड़ा गया था, इस तरह के कांड हुए इस देश की राजनीति में। तो निश्चित तौर पर जिधर से अटैची ज़्यादा भारी वाली मिलेगी और जिसका दम है, सिर्फ पैसे के दम पे नहीं होता है, क्योंकि आपने पैसे ले लिए लेकिन ईडी आपके घर पहुंच गई तो पैसे भी आ जाए और ईडी भी आपके घर ना आए, तो दोनों इंतजाम जहां से हो सकते उधर आदमी जाएगा। अच्छा, उस वक्त दिग्विजय से, जैसे कि आपने जिक्र किया, गोवा में दिग्विजय सिंह थे, अब भूपेश बघेल कंधों में जिम्मेदारी। नहीं, देखिए भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ बचा ले, ये बड़ी, क्योंकि उनके वहां पर छत्तीसगढ़ में अलग बवाल मचा हुआ है। उनकी जो सेक्रेटरी है वही पकड़ी गई है, तो भूपेश बघेल के सामने तो छत्तीसगढ़ बचाने की जिम्मेदारी है, तो हिमाचल कहाँ बचा पाएंगे वो? हालांकि मतलब ठीक है, वो कांग्रेस के नाते, सिपाही के नाते मेन जिम्मेदारी तो राहुल जी को लेनी चाहिए थी। राहुल जी वो फुटबॉल का मैच देख रहे हैं राजस्थान में, और माता जी रणथंबोर चली गई है वो जन्मदिन मनाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा बहाना है। एक अगर आपका एक स्टेट बच भी रहा है तो उसमें गंभीरता बच रहा है, इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई कांग्रेस नेतृत्व की कोई कमाल है। जी बिल्कुल, ये नतीजे अगर आप देखेंगे, देखिए राहुल गांधी कोई प्रचार करने नहीं गया। प्रियंका गांधी ने थोड़ी बहुत सभाएं वहां पे की, ताकत झोंकी अपनी, लेकिन राहुल में कौन सी सभाएं की, क्या ताकत आपने झोंकी? वहीं बीजेपी की आप देखें, सारे मंत्रिमंडल लगा रहे, जेपी नड्डा ने कई सारी सभाएं की, तो ये नतीजे और अच्छे हो सकते थे अगर कांग्रेस एफर्ट करती। तो ये जो नतीजे अगर आते हैं तो ये नेतृत्व की जीत नहीं है, वो वहां की जनता की जो टेंडेंसी होगी वन बाय वन, ये उसकी जीत होगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर 21 सीटों पर साफ तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर एज मिल सकता है। जो लीड लगातार बीजेपी कांग्रेस कर रही हो भले, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मायूस होने की जरूरत नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता हालांकि मायूस हैं, वहां से तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की भी बाँचें खिली इतनी नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल भी टेंशन में, कह रहे खरीद फरोख्त के चक्कर में कहीं इधर से उधर ना हो जाए कोई। लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, हिमाचल प्रदेश के भी अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।